तो इन्होंने क्या किया, कैसे ये पूरे बैंकरप्ट हो गए। मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। इन्होंने ऐसा कुछ 70-80% लॉस भी नहीं लाया, पूरा पैसा ही खत्म, कैपिटल ही खत्म, प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दो आप। जैसे ली का ही एग्जांपल मैं बताता हूँ कि लेट से ली के पास इनफ सेविंग नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो देख रहा है कि यार एआई बबल चल रहा है। ऐसे में सैमसंग और एसके हाइनिक्स जो वहाँ की लीडिंग कंपनीज है उनकी शेयर प्राइसेस काफी बढ़ रही है, तो लेट्स पार्टिसिपेट इन दैट। मतलब इनफैक्ट सैमसंग का जो प्रॉफिट था वो पूरे इंडियन मार्केट, इंडिया में जितनी कंपनीज है उनसे लगभग कुछ ज़्यादा था। तो इतना मतलब क्रेजी लेवल पे ये चल रहा है, मतलब डिमांड भी उतनी ही है। तो ऐसे में ली को इन्वेस्ट करना है, लेकिन ली के पास अभी पैसा ही नहीं है। तो पहला लीवरेज कहाँ पर शुरू हो गया? पहला लीवरेज यहाँ पर शुरू हुआ कि ली ने अपना जो अपार्टमेंट है वही बैंक के पास गिरवी रख के 10 लाख रुपए ले लिए। यहाँ पर पहला लीवरेज क्रिएट किया उसने। और ये ऐसा अकेला ली नहीं कर रहा था, वहाँ के बहुत सारे लोग बेघर हो गए, कुछ ने खुद की सेविंग भी डाली, ऐसे भी है, लेकिन वो भी आगे कैसे लीवरेज लेते हैं ध्यान दीजिए आप। तो बहुत सारे लोगों ने पहले लेवल पे लीवरेज लिया, जो और भी खतरनाक हो गया। 10 लाख रुपए उन्होंने डाले स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में डालने के बाद उनको सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने थे। सिर्फ 10 लाख रुपए डालेंगे तो कितनी होंगे, 20 लाख होंगे, उससे उनका काम नहीं चलेगा। दे वर वेरी ग्रीडी। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है कि पिछले 15-20 सालों में मार्केट ने कुछ रिटर्न्स ही नहीं दिए, तो उनको ये लगा कि दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि कंटिन्यू छोटे छोटे बुल रन, बेयर रन चलते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है। किसी ओवरऑल मार्केट में नहीं आएगी तो किसी एक सेगमेंट में आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन वहां पर पूरा ठंडा था। तो ऐसे में लोग पूरे, उनके पास अपॉर्चुनिटी आई नहीं कभी जिंदगी में। यंग लोग तो पहली बार ये सब देख रहे थे, टूट पड़े। तो इन्होंने क्या किया कि जनरली आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको 5 गुना तक बाइंग पावर देता है। जैसे इंडिया में भी ब्रोकर्स आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं 2x 3x, वहां पर ब्रोकर्स भी अप टू 5x की मार्जिन प्रोवाइड करने लगे। अब ली ने क्या किया, 10 लाख रुपए जो घर गिरवी रख के इन्वेस्ट किए थे, तो वो ब्रोकर के 5x मार्जिन के चलते उसके 50 लाख हो गए। अब उसने क्या किया कि ये जो 50 लाख रुपए है ये 2x लीवरेज सिंगल स्टॉक सैमसंग ETF में इन्वेस्ट की। यानी कि जो 50 लाख थे, अब वो सिर्फ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उससे इन्वेस्टमेंट हुई 1 करोड़ की, डबल हो गई, क्योंकि 2x लीवरेज प्रोडक्ट इन्होंने ले लिया, ETF ले लिया। तो ऑल्दो ली के पास कैपिटल तो 10 लाख का था, लेकिन उसने पोजीशन कितने की क्रिएट की, 1 करोड़ की, इनिशियल अमाउंट के 10 गुना ज्यादा की। 5x लीवरेज ब्रोकर से और उसके ऊपर 2x लीवरेज वो ETF प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लीवरेज इतना क्रेजी बन गया कि ये 3 लेयर लीवरेज प्रोडक्ट बन गया, एक के ऊपर एक लीवरेज के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। अब ये दिखने में तो इनके लिए, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, तो उनके लिए दिखने के लिए ऐसा होगा कि विल क्रिएट अ क्रेजी मनी, लेकिन उसमें निगेटिव साइड किसी ने सोची नहीं कि यहाँ पर थोड़ी भी गलती हो गई तो ये कितना क्रेजीली लिवरेज प्रोडक्ट है और क्या एक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये चीज शायद ध्यान में तब आई नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल के इंडिपेंडेंस डे पर भी फिनोवेशंस की एक स्पेशल ऑफर चल रही है, जहां पर हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट की प्री लॉन्च ऑफर पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी इस कोहोर्ट में आप क्या सीखेंगे, तो शेयर मार्केट के एकदम बेसिक लेवल से लेकर एकदम रिसर्च एनालिस्ट के एडवांस लेवल तक सारी चीजें आप यहाँ पर सीख जाओगे। यानी कि अब उसमें फॉरेंसिक एनालिसिस आ गया, मैनेजमेंट एनालिसिस आ गया, वैल्यूएशन आ गया, सारी चीजें आ गई। इनफैक्ट अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हो और मार्केट में एक्सपर्टीज हासिल करके आपको खुद इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, तो ये कोहोर्ट आपके लिए परफेक्ट है। इस ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्द से जल्द ग्रैब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुनाओ हुआ क्या। अब ऐसे में जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई। अब आप एक केस इमेजिन कीजिए कि अगर इस केस में सैमसंग सिर्फ 10% भी गिरता है तो इसकी पोजीशन कितनी हुई थी, 1 करोड़ की। तो 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख, 10 लाख पाने में, और वो 10 लाख की पूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। अब ऐसे में ये हुआ इतना क्रेजी कि ये सैमसंग 10% नहीं गिरा, सैमसंग गिरा 34%। और फिर जो तबाही हुई सोचो ही मत, सबके मार्जिन कॉल हिट हो गए। अब ये मार्जिन कॉल के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये कैसे हिट होते हैं मैं आपको एक बार आपको बताता हूँ। तो जैसे ही पहली बार सैमसंग 8-10% से गिर गया, ब्रोकर ने तुरंत कॉल किया ली को कि ली भाई एक काम करो और पैसा डिपॉजिट करो, क्योंकि 10% फॉल के चलते तुम्हारा पूरा इनिशियल अमाउंट तो गायब हो गया। अभी और पैसा तुम्हें डालना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी पोजीशन रख पाऊंगा, नहीं तो तुम्हारी पोजीशन मुझे क्लोज करनी पड़ेगी। नहीं तो उस केस में क्या होता है ना, ब्रोकर को नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर का 5x लेवरेज तो उसने खुद दिया है। तो पहले शेयर प्राइस फॉल के बाद ली के पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं और ज्यादा कैश डिपॉजिट करूं या फिर ब्रोकर मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। तो बाकी जो ली के इन्वेस्टर्स थे, साथ वाले स्टूडेंट्स वगैरह, वो सोच रहे थे कि यार ये टेम्पररी फॉल है, मार्केट रिकवर होगा, डाल दे पैसा। तो ली ने क्या किया, और 10 लाख रुपए कहीं से बोरो किए और वो मार्जिन कॉल के तौर पर डाल दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन बाद अगेन 10% सैमसंग गिर गया, तो ओवरऑल फिर से 10 लाख रुपए का नुकसान। अगेन ब्रोकर का कॉल आया कि और 10 लाख रुपए डालो, नहीं तो पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ली ने और उसके जैसे कई सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, जैसे आप इस व्हील में देख सकते हो, पूरी इन्वेस्टमेंट ली की चली गई। जो घर गिरवी रखा था वो घर भी चला गया। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने घर गिरवी नहीं रखा, कुछ लोगों ने जो घर
लेने के लिए पैसे सेव करके रखे थे, वो पैसे पूरे मार्केट में डाल दिए और वो सारा का सारा पैसा, मतलब लोगों की 20-25 सालों की इन्वेस्टमेंट वो इन शॉर्ट में गायब। तो दिस इज हाउ डेंजरस द फाइनेंशियल लिवरेज प्रोडक्ट्स आर।